ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी को कामदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हर महीने में दोनों पक्षों की एकादशी के दिन एकादशी का व्रत रखा जाता है। प्रत्येक एकादशी का हिंदू धर्म में अलग अलग महत्व होता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि कामदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। कामदा एकादशी हिंदू नव वर्ष की पहली एकादशी होती है। इस दिन भगवान वासुदेव का पूजन और व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसके पापों का नाश होता है। इसके साथ ये भी कहा जाता है कि अगर सुहागन स्त्रियां कामदा एकादशी का व्रत पूरा करे तो वो अखंड सौभाग्यवती रहती है। इसके साथ ही उनके घर में सुख और समृद्धि आती है। तो चलिए जानते हैं कामदा एकादशी 2024 का शुभ मुहूर्त। कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल यानी कि आज किया जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 18 अप्रैल 2024 को शाम 5:31 पर हो चुका है और इस एकादशी तिथि का समापन 19 अप्रैल 2024 को रात 8:04 पर होगा। 20 अप्रैल को पारण यानी व्रत तोड़ने का समय शाम 5:31 से सुबह 8:05 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात 10:41 पर होगा। एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा में आपको इन चीज़ों की आवश्यकता होगी: जल, अक्षत, फूल, हल्दी, धूप, दीप, नैवेद्य, भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र, चंदन और अपनी क्षमता अनुसार दक्षिणा। कामदा एकादशी की पूजा करने के लिए आपको कामदा एकादशी के दिन प्रातः काल में उठकर स्नान आदि करें। उसके बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजन के लिए एक चौकी पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करें। अब सबसे पहले जल, अक्षत, फूल भगवान को अर्पित कर हल्दी का तिलक करें। फिर भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित कर कामदा एकादशी व्रत का पाठ करें। कथा करने के बाद भगवान विष्णु की पूजन के अंत में आरती करें। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें और पूरे दिन यथाशक्ति व्रत रखें। व्रत का पारण अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही करें। इसके अलावा इस एकादशी के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। कामदा एकादशी व्रत के दिन क्या करें और क्या नहीं। कामदा एकादशी के दिन किसी भी प्रकार से तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दसवीं तिथि को सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए ताकि अगले दिन आपके पेट में अन्न का अंश ना रहे। इसी के साथ जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी इस दिन खास तौर पर चावलों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत को कभी भी हरिवासर समाप्त होने से पहले पारण नहीं करना चाहिए। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही हो तो इस स्थिति में सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जा सकता है। द्वादशी तिथि पर प्रातः पूजन व ब्राह्मण को भोजन करवाने के पश्चात ही व्रत का पारण करना चाहिए। इसी के साथ आज के दिन विशेष तौर से कुछ चीज़ें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि किसी भी पेड़ पौधे की फूल पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। इसके साथ ही मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक भोजन से दूर ही रहना चाहिए। साथ ही कामदा एकादशी के दिन किसी का दिया हुआ भोजन भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा
कामदा एकादशी के दिन किसी भी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी भी व्यक्ति की बुराई करने से भी बचना चाहिए। इस प्रकार से पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कामदा एकादशी व्रत के कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। तो कथा को शुरू करने से पहले प्रेम से बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। कामदा एकादशी व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। एक नगर था भोगीपुर। इस नगर में पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। पुंडरीक के शासनकाल में यह राज्य सभी प्रकार के ऐश्वर्य व वैभव से संपन्न था। इस नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व रहा करते थे। ललिता और ललित नाम के गंधर्व दंपति भी उनमें से एक थे। इन दोनों पति पत्नी में आपस में इतना गहरा प्रेम था कि ये दोनों क्षण भर के लिए भी अलग होते तो व्याकुल हो उठते। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में ललित का गायन चल रहा था। जब ललित सुर लगा रहा था तभी अचानक उसे अपनी प्रियतमा ललिता का स्मरण हुआ, जिससे वो व्याकुल हो उठा। इससे गायन के दौरान लय में त्रुटि हो गई। तभी कर्कट नाम के नाग ने ललित की मनोदशा भांप ली और राजा पुंडरीक को गायन में त्रुटि होने का कारण बताया। यह सुनकर राजा कुपित हो उठा और बोला, अरे मूर्ख, तुम मेरे सम्मुख होकर अपनी स्त्री का ध्यान कर रहा है। जा अपने इस कर्म का फल भोग। मैं तुझे राक्षस योनि में जाने का श्राप देता हूँ। राजा के श्राप के परिणाम स्वरूप ललित उसी क्षण महाकाय राक्षस बन गया। उसकी नाक किसी पर्वत के कंदरा के समान विशाल हो गई। मुख से अग्नि निकलने लगी एवं गर्दन पर्वत समान लगने लगी। राक्षस योनि प्राप्त करने के पश्चात ललित का शरीर 8 योजन का हो गया। जब ललित की पत्नी ललिता को इस बारे में ज्ञात हुआ तो वह दुख से विकल हो उठी और अपने पति के उद्धार के बारे में विचार करने लगी। राक्षस योनि मिलने के बाद ललित घने जंगलों के बीच भटकता रहता था एवं ललिता उसके पीछे पीछे व्याकुल होकर चलती रहती थी। ऐसा करते करते एक बार ललिता ऋषि श्रृंगी के आश्रम पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने मुनिवर को अपने पति को मिले श्राप के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया और उनसे इस राक्षस योनि से मुक्ति पाने का उपाय सुझाने का आग्रह करने लगी। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, कुछ ही समय में चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इस पावन एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि तू अपने पति को राक्षस योनि से मुक्ति दिलाना चाहती है तो मेरा कथन ध्यान पूर्वक सुन। तो सच्ची आस्था और विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत कर और उसका संपूर्ण फल अपने पति को दे दे। इससे राजा के श्राप का प्रभाव नष्ट हो जाएगा और तेरा पति असुर योनि से मुक्त हो जाएगा। मुनि के आदेशानुसार ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर सच्चे मन से व्रत के नियमों का पालन किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सम्मुख अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान विष्णु से विनती करने लगी, हे जगदीश, मेरे इस व्रत का फल मेरे पति को प्राप्त हो जाए और वो इस राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। कामदा एकादशी का पुण्य फल पति को देते ही ललित राक्षस योनि से मुक्त होकर पुनः एक सुंदर गंधर्व बन गया और दोनों पति पत्नी विमान में बैठकर स्वर्ग लोक चले गए।
इस प्रकार से कामदा एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को सुख एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इस कामदा एकादशी पर माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो और आपके जीवन में सुख एवं सौभाग्य का आगमन हो। इसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कथा और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।